नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हो अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश मेरे साथ। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्योमेट्री के 3 प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8, 9 और 10। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न 8वें प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और इसमें क्या लिखा है कि यदि ए और बी एक रेखाखंड हो जिसके निर्देशांक इस तरह से दिए हों, उसको कोई बिंदु P बीच में काट रहा हो और आपने उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिएगा कि इस प्रश्न में हिंट क्या है आपके पास। देखिए हिंट है AP बराबर है 3/7 AB। ये आपके पास एक हिंट दी है। तो हमने क्या करना है, हर क्वेश्चन में हिंट देखना है और उस हिंट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आइए इस हिंट से हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए AP, हमने इस AB को भी इधर ला दिया और यहां पर लिखा AB और ये बन गया 3/7। तो हम कह सकते हैं कि AP अनुपात AB बराबर है 3/7। हम डायग्रामिकली भी आपको बता देंगे कि AP कितना यहां पर लिखा है 3, ठीक है, और AB कितना लिखा है। AB का डायग्राम कहां से कहां तक बनेगा, AB पूरा A से लेके B तक ये कितना है 7 है। तो यदि हम पूरी AB में से AP को माइनस कर देते हैं तो दिस डिस्टेंस विल बिकम 4, क्योंकि 7 में से हम 3 माइनस कर देंगे और ये बन जाएगा 4। तो अब देखिएगा आपके पास कि AP कितना हो गया 3, दिस इज योर M1, और P से लेके B तक का जो डिस्टेंस था वो कितना हो गया 4 एंड दैट इज योर M2। नाउ अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपकी समझ का है। 7.2 के शुरू के क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि एक रेखाखंड है A और B, उसके निर्देशांक यहां पर दिए हैं जिसको हम डिनोट करते हैं अक्सर Y1, और ये निर्देशांक होते हैं X2, Y2 एंड दिस इज X और Y, और ये आपके पास M1 और M2। तो जब हम X निकालते हैं तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, M2x1 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली Y के लिए भी इस तरह का फॉर्मूला, आप M1 M2 ये निर्देशांक का यूज कीजिए और पहला पॉइंट X निकालिएगा और दूसरे बाद आप Y निकालिएगा। दिस इज अप टू यू। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 9th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है देखिएगा, स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। AB एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक दिए हैं -2, 2 और 2 और 8। इस पूरे रेखाखंड को 3 बिंदु, जी हाँ 3 बिंदु है P, Q और R, मैंने इसके नाम रखे हैं। इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं। किस तरह से, देखिए ये इसका पहला हिस्सा, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इस क्वेश्चन को देखकर आपको शायद पिछले प्रश्न की याद जरूर आई होगी यदि आपने इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखा होगा कि हम बात करते थे कि एक रेखाखंड और उसको कोई पॉइंट काट रहा है P, फिर उसके निर्देशांक हम M1 और M2 की मदद से निकालते थे। फिर क्वेश्चन आया कि उसको 3 भागों में बांटा, सम त्रिभाजित किया, परंतु इस बार 3 नहीं, इस बार तो 4 भाजित कर लिया। कोई बात नहीं, चाहे सम 5 भाजित हो, सम 10 भाजित हो, कोई बात नहीं, हम हर जो उसके पॉइंट होंगे उसके निर्देशांक निकाल लेंगे। तो जब हम बात करेंगे सबसे पहले बिंदु P की, तो आपने क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट देने वाली बात है, आपको देखना होगा बहुत ध्यान से कि जब हम P की बात करेंगे तो हमने Q और R को साइलेंट रखना है। ये समझ लो कि आपके पास Q और R नहीं है। अब सम 4 भागों में इसको बांटा है, तो वो 4 भाग कौन कौन से होंगे, हम इसको रखते हैं 1, 1, 1 और 1, क्योंकि बराबर बराबर हिस्से हुए हैं तो 1, 1, 1, 1। अब देखिएगा कि जब हम P की बात करेंगे तो हमारे पास M1 कितना है 1, और Q और R को साइलेंट रखना है, तो दूसरा पॉइंट कौन आया B, तो इसके इनको हम क्लब कर लेते हैं तीनों बिंदुओं को और ये M2 बन जाता है हमारे पास 3। M2 हो गया 3। नाउ क्वेश्चन इज सेम, A, B, P, M1 और M2, आपके पास वही पिछले वाला क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो नाउ जब आप X निकालोगे तो उसके लिए वही M1 इंटू X2 और प्लस M2 इंटू X1 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो M1 कितना है आपके पास 1 इंटू M2 X2 कितना हो जाएगा 2 और प्लस M2 कितना हो जाएगा आपके पास 3 और X1 कितना हो जाएगा आपके पास -2, यहां पर -2 और अपॉन M1 प्लस M2, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4 और दिस इज -4 अपॉन -4, ये सॉरी +4 और ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा आपके पास -1।
तो ये आपके पास P का पहला निर्देशांक आया। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, Y। ठीक है, जब हम Q की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब Q की हम बात करते हैं तो P को आपने साइलेंट रखना है एंड इसके निर्देशांक आप X और Y डिनोट कर दो, और यहां पर देखिएगा ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो M1 और M2 हर बार चेंज होते रहेंगे हमारे पॉइंट्स के हिसाब से, कि यदि हम P की बात करें या हम फिर Q की बात करें। जब हम R की बात करेंगे तो आपके पास दोबारा से M1 M2 चेंज हो जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा कि ये 1 पॉइंट बनेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 पॉइंट ये क्लब होकर कितना बन जाएगा 3। हमने देखा कि बार बार इन क्वेश्चंस में M1 और M2 की पोजीशन चेंज हो रही है, डिपेंड करता है कि आप P निकाल रहे हो, Q निकाल रहे हो या फिर R निकाल रहे हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास सम 4 भाजित हो या सम 10 भाजित भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता हो, तो हम बार बार आराम से एक एक पॉइंट को लेते हुए उसको M1 और M2 मानते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि लिखा है कि ABCD, मैंने नाम नहीं लिखे, ABCD जिसके की निर्देशांक आपके पास एक सीक्वेंस में लिखे हैं ABCD, तो आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये A, B, C और D। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 क्या है और D2 क्या है, ये है आपके विकर्ण। जी हाँ, जैसे कि आपके पास समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो इसका पहला विकर्ण बनेगा AC और इसका दूसरा विकर्ण बनता है BD। तो हमें सबसे पहले वी हैव टू फाइंड पहला विकर्ण इसका AC फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये बनती है एक रेखा, तो ये क्या बन जाता है, किसी रेखा के बीच की दूरी। तो मतलब हमने यहां पर क्या निकालना है, दूरी किसकी, A और C की, जो कि हम भली भांति जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपके पास, बताइए जरा। फॉर्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। उसी के बाद आपने दूसरी दूरी निकालनी है जो कि आपके पास है BD, ये भी एक दूरी है, और दूरी का फॉर्मूला यहां पर भी निकालना है आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। तो पहले हम AC फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम BD फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे समचतुर्भुज का फॉर्मूला। तो सबसे पहले AC, पहला विकर्ण हम निकालते हैं AC, मतलब पहला विकर्ण D1 बीम स्लोप कह सकते हैं। तो AC आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इस तरह से जो हमने किया, -3 -4 बन चुका है, और ये 4 16 16 32 और ये 4 अंडर रूट 2। ये कैसे आया, देखिए 32 को हमने डिवाइड किया 2 से, फिर 2 से 2 से, तो हमारे पास ये जो दो थे इनका एक बाहर आ गया, इनका एक 2 बाहर आ गया, और 2 दूने 4 और अंडर रूट 2। ये बिल्कुल सिंपल चीज है आपके लिए AC। इसी तरह से BD, देखिए B और D, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये -6 बन जाता है, ये भी -6 बनता है, 36 36 72, और 72 के ऊपर भी रूट था। जब हमने रूट निकाला तो 6 6 32 इंटू 36 इंटू 2 72, 6 अंडर रूट 2। तो हमारे पास पहला विकर्ण भी है, दूसरा विकर्ण भी है। नाउ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला हमने लगाया है 1/2 D1 इंटू D2 और 1/2 D1 इंटू D2, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। अब देखिएगा यहाँ पर कि 4 और 6 को हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 24, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 2। अगले स्टेप में 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, एंड आंसर ये था हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया, 24 स्क्वायर यूनिट, या इसको हम वर्ग मात्रक भी कह सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, खूब ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इसको खूब पढ़ें और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।